इन्होंने सोचा था कि बस अब घुटने टेक के मेरे जूते चाटेंगे, सिरसवाद जूते चाटे हैं तुम्हारे। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोड़े पे चढ़ के ये लड़ाई छेड़ तो दी है, खत्म कैसे करना अब समझ नहीं आ रहा। अब वो जो है प्रीस्ट बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में कि पूजा करो, मेरे लिए पूजा करो। पहले करनी चाहिए थी ना साहब। अमेरिका में नुकसान हो रहा है जानी माली। ठीक है साहब। 3 F-15 जहाज, 1 F-16 जहाज मारे गए। वो कहते साहब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। ठीक, ये घोड़े पे चढ़ के 2 विस्की के पैक क्या पी लिए इस आसिम मुनीर ने। ये मैं अफगानिस्तान को ठोक दूंगा अमेरिका के लिए। कहा जा रहा है कि वो आतंकवाद पे जो ढकोसला, हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो जग जाहिर है। आपने 600 वहां की बेटियां मार दी है, बेचारी स्कूल गर्ल्स। वो टेररिस्ट हैं। गोबर बख्शी पागलखाने से भागा एक मरीज है जो इसराइल का हामी होने पर फख्र के साथ फरियादी भी है कि हमें दुनिया में नंगा कर दिया। सवाल पूछा कि मोदी सरकार के यहाँ खामनई दहशतगर्द है या नहीं, तो आसिम मुनीर और पाकिस्तान की इज्जत देखकर चिड़चिड़ेपन और गुस्से के दौरों में मुब्तला नजर आता है। अमेरिका ने भारत के साथ 4 दिफाई मुआहिदे किए और इंडिया अमेरिका दिफाई शराकतदार है, मगर डरा और सहमा हुआ इंडिया तो डेटा शेयर करता है जिसका सबूत ईरानियों की मौत भारतीय पानियों में। दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया को इस काबिल नहीं समझता जिसका खमियाजा ऑपरेशन सिंदूर में भुगत चुका। यानी कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो तो वाइप आउट हो गई है। खमेनेई के साथ वो 50 लोग जो मारे गए, उसने ईरान की टॉप लीडरशिप को बिल्कुल डेसिमेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो ईरान के आसपास जो भी देश हैं जहां पे लोग मारे गए हैं, सबसे मसूद पेज़ेश्कियान जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने सॉरी बोला है। अब आपने जो ड्रोन यहां पे मारे, आपने एक साथ भेजे 300 ड्रोन, एक साथ 300 ड्रोन। इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम को समझ में नहीं आया ये 300 क्या आ रहे हैं एक साथ। कि जब लड़ाई होगी और उस मिलिट्री टारगेट पे अटैक किया जाएगा, तब आप बोलोगे अरे साहब यहां पे तो इतने पैसेंजर थे, मर गए। तो ईरानी फौजें जो हैं, जो कब्जा करके रखी हैं, ये ईरानी फौजों को बर्बाद कर सकती हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को ये बर्बाद कर सकती हैं। इतनी कुव्वत इन लोगों में है, इतनी कैपेबिलिटी है। मिसाइल इन्होंने कम मारी है, ठीक है, मिसाइल इन्होंने कम मारी है दोस्तों। और देखिए ना, ईरान यहां पे है, बगल में है ईरान। तो आपको क्या लगता है कि यहां के लिए मिसाइल मारेंगे? नहीं, मिसाइल मारेंगे इजराइल को। देखिए साहब, ये एक रीजनल वॉर तो है ही, ये तो विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। देखिए, अमेरिका ने सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि वेनेजुला पे बड़ी सस्ती घटिया विक्ट्री लेकर वो अब दुनिया के बेताज बादशाह बन गए हैं। ईरान में कौन आयतुल्ला होगा, वो प्रेसिडेंट वहां के बन रहे हैं। वो वेनेजुला में चूज करेंगे कौन सरकार राज करेगी। वो क्या कहते हैं, क्यूबा पे हमला करेंगे, ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे, कनाडा को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्या पागलपना है? इज द वर्ल्ड गोइंग बैक टू द 18th सेंचुरी? क्या ये उपनिवेश काल है? क्या ये कॉलोनियल ईरा है? और लेने के देने पड़ गए हैं साहब, बिकॉज ईरान इज नॉट वेनेजुला। इतनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिविटी, एम्पेरिकल एनालिसिस किया था, ये सुनना नहीं चाहते। इनके जो जनरल डैन केन हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, उन्होंने कहा था साहब अगर आप ये युद्ध करेंगे, मैं रिजीम चेंज की गारंटी बाय एयर अटैक्स अलोन नहीं गारंटी कर सकता। 1-2 हमारे बॉडी बैग्स होंगे जो अब आप छुपाने शुरू कर रहे हैं। अमेरिका में नुकसान हो रहा है जानी माली। ठीक है साहब। 3 F-15 जहाज, 1 F-16 जहाज मार गिराए जा चुके हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन, उसके ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रहे हैं। पहले वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में था, वहां से भाग के गल्फ ऑफ ओमान में गया, वहां से भाग के 1000 किलोमीटर पीछे हट गया है बचाव के लिए। ये तो हाल है साहब। अमेरिका के एयर बेसिस हिट हो रहे हैं, धू धू करके जल रहे हैं। थर्ड बैटरीज के रडार $1 बिलियन के हिट हो गए हैं। और इजराइल पे बड़ा भीषण हमला हो रहा है। हाँ, ईरान को भी अच्छी खासी मार पड़ रही है। टेक्नोलॉजिकली अमेरिका इजराइल कॉम्बिनेशन इज फार सुपीरियर, लेकिन ईरान की जो फलसफा है, फिलॉसफी है, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है, वो कहते हैं साहब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। ठीक है, वी विल इम्पोज सच इकोनॉमिक कॉस्ट्स
कॉन्सिक्वेंसेस इतना दर्द देंगे आपको कि आपको बंद करना पड़ेगा। रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं। जो सपोर्ट अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है 4 साल, हथियार दिए हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है, सैटेलाइट पिक्चर्स दी हैं, टारगेटिंग डेटा दिया है, अब वही दे रहे हैं। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि किस तरह से जो थार्ड है, खासकर थार्ड को कब को बर्बाद कर देना, उनका जो पूरा रेडार सिस्टम है $1 बिलियन से ज्यादा का, इसके क्या मायने हैं? देखिए, हार और जीत का, लेट मी टॉक प्योरली लाइक अ मिलिट्री एनालिस्ट, नो वैल्यू जजमेंट्स, नथिंग एल्स। मैं बता रहा हूं कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो इस लड़ाई का आउटकम डिटरमिन करेगी। क्या है ये मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन? कितने इंटरसेप्टर मिसाइल हैं अमेरिका और इजराइल के पास, राइट? कितने पेट्रियट्स, कितने थार्ड, कितने एजीज के N1 N2 वगैरह वगैरह, 6 तक हैं वो, ठीक है। कितने अटैक मिसाइल्स हैं ईरान के पास? नॉर्मल एस्टिमेट है 3000 का, कई लोग कह रहे हैं 5000 तक है। ठीक है साहब, अभी तक कोई 600-700 ही फायर हुए हैं, तो जखीरा बहुत बाकी है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारेजानी कह रहे थे कि अमेरिका 4 से 5 हफ्ते की लड़ाई की बात कर रहा है, हम 5 से 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार। याद रहे कि जब इराक से ईरान की जंग हुई थी, 8 साल चली थी, केमिकल वॉरफेयर वेपन्स इस्तेमाल हुए थे, 1 मिलियन ईरान के लोग मारे गए थे, लेकिन उन्होंने उफ नहीं करी थी, वो लड़ते गए। तो ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। अब जो बैटरीज, जो पेट्रियट बैटरीज हैं, क्या है प्रोडक्शन अमेरिका की? लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड। 650 पेट्रियट मिसाइल्स पर साल के प्रोड्यूस करते हैं, कोई 200 के करीब थार्ड के मिसाइल्स प्रोड्यूस करते हैं। कितने सारे यूक्रेन में दे चुके हैं। पीट हेग्सेथ साहब रो रहे थे कि ये यूक्रेन खा गया हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल, अब उनको कोरिया और जापान से लाने पड़ रहे हैं। कल अगर चीन ने ताइवान पे हमला कर दिया, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे साहब आपको। आपका मिसाइल स्टॉक लिमिटेड है, जितना मर्जी झूठ बोल लो कि हम तो बेअंत लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। दूसरा, बॉडी बैग्स। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक कोई 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 18 घायल हुए हैं, और कर्नल मैकग्रेगोर कह रहे हैं कि वो बहुत सारी कैजुअल्टी छुपा रहे हैं ताकि मोराल पस्त ना हो जाए अमेरिका के अंदर। जो ओपिनियन पोल हुए हैं वहां पे उन्होंने जो 80% लोगों, अमेरिकी लोगों ने कहा है हमें ईरान से जंग नहीं चाहिए। हमारा क्या, उसने हमारे पे क्या हमला किया? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोड़े पे चढ़ के ये लड़ाई छेड़ तो दी है, खत्म कैसे करना अब समझ नहीं आ रहा। अब वो जो है प्रीस्ट बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में कि पूजा करो, मेरे लिए पूजा करो। पहले करनी चाहिए थी ना साहब। जो आई एम अ वॉर वेटरन, हम लोग कभी लड़ाई में भगवान का मत्था टेके पहले नहीं जाते। आप एरोगेंस दिखा रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, सरेंडर कर दो ईरान, मेरे जूते के तलवे चाटो, तुम अश्वेत हो, मैं व्हाइट सुप्रीमसिस्ट हूं, वगैरह वगैरह। अब ऐसा, आप 18वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी में आ जाइए ना। और ये क्या पागलपना है कि मैं ईरान का मुल्क ही खत्म कर दूंगा। ठीक है साहब, वो खत्म आप शायद कर ले, शायद, लेकिन जितना नुकसान आपको होगा, ये मिड टर्म इलेक्शन ईयर है यूनाइटेड स्टेट्स में, आपकी इलेक्शन को तो आप यू कैन किस इट गुड बाय। और अगर आप लेम डक प्रेसिडेंट बन गए तो आपकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है साहब, लेकिन ये जनरल याद बख्शी रखिए। हो ये रहा है, जनरल बख्शी हो ये रहा है कि अब ये देखिए, बहरीन ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि ईरान के अग्रेशन से हमें बहुत परेशानी हो रही है। इससे पहले कुवैत में भी हमने देखा। After India signed the 4 military foundation agreements of America, it became a major defense partner of America. But considering that India is willing to do everything for the Americans, this is a great possibility that berthing also will be given. You see, another agreement is COMCASA, which is about secure communications. Now, when we talk of this, what strikes is that when the American submarine torpedoed the Iranian warship
very close to the Indian waters, it could have informed the Indians, but it did not do that about what they were doing. They simply torpedoed and they vanished. Then another important agreement which has been signed is BECA. Now, BECA is about sharing the satellite imagery and sharing what is called the super GPS. That means the military resolution data, such data will be shared by the Americans with the Indians because India has signed BECA. But we saw in Operation Sindoor, America did not share any data with India, which so the point I'm making is that as far as the Americans are concerned, while the Indians have signed all these agreements and they are the major defense partner, but Americans are not treating the Indians as equal partners. On the other hand, we saw that in the 12-day war which happened in June of 2025, the Adani Group, which has joint ventures with Israel, we gave them the Hermes 900 UAVs. Then the Munitions India gave them the solid propellant. Then missiles were given to them. In fact, a Israeli commentator I heard, he said that besides Israel, India is actually the extended production line for our products, for our military hardware. So India is very much in the campaign. It is formally there, and I see no reason why India will be saying no to anything that the Americans will ask them.